ये है हमारे पंखे का स्विच, जब मर्जी जब चालू, जब मर्जी जब बंद। इसे साइड में करते हैं और फोकस करते हैं हमारे आज के बेस्ट 5 थीम के ऊपर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा भाई, दबा के लाइक ठोक देना ताकि ये वीडियो हर किसी तक हो सके। सबसे पहले थीम की बात करें तो ये है हमारा वन स्टाइल, जो कि आप अपने थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओनली ऑन 5 MB का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको नीचे की ओर जो नेविगेशन बार है ये बिल्कुल ही चेंज देखने को मिलता है। और इसके जो आइकन सेप है ना, ये बिल्कुल ही सैमसंग वाले फ़ोन जैसा दिखाई देता है। टाइमिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है और वॉलपेपर पे जो ब्लर है ना, एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक देता है हमारे फ़ोन के होम स्क्रीन को, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ साथ आप देख सकते हो जो फोल्डर का ब्लर इफेक्ट है वाइटनेस टाइप का, ये बिल्कुल ही सैमसंग टाइप का देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और इसका जो कंट्रोल सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ट्रांसपेरेंट निकल के आता है, जहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से आपको ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह देखने को मिल रहा है और कलर देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ सेटिंग, नेटवर्क, वाईफाई, सिम कार्ड वगैरह किस तरीके से चेंज हो चुका है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लीन ऑल का भी बटन थोड़े से नए लुक में हमें देखने को मिल जाता है। रिसेंट पे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, बट जैसे हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं, सेटिंग पे आप देख पाओगे सारे आइकन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, डिफरेंट टाइप से देखने को मिलते हैं और ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। अगर हम वॉल्यूम बार की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे हम इसे डार्क में स्विच कर देते हैं तो ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है और आपका डार्क मोड पे भी सेम चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगा कि भाई आप डार्क मोड यूजर्स हो तो आपको कुछ दिखने को नहीं मिलता। और जो लॉक स्क्रीन है ये भाई एक सैमसंग वाला फील देता है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सैमसंग का लुक आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि सैमसंग में जो One UI मिलता है ना, ये बहुत सारे यूजर्स का फेवरेट है और ऑक्सीजन OS भी फेवरेट है, बट One UI की बात ही थोड़ी सी अलग निकल के आती है। तो इस थीम को आप अपने थीम स्टोर से ईजी डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो और हर एक जगह आपको डिफरेंट टाइप का चेंज देखने को मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट थीम है वो है वाइट लाइट, जो कि बहुत सारे यूजर्स को पसंद भी आएगा और बहुत सारे यूजर्स को पसंद नहीं आएगा। जो लोग यहाँ पे एक जैसा होम स्क्रीन नहीं चाहते हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जिनको एक जैसा सिंपल एकदम प्लेन चाहिए होता है ना, उनको ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आने वाला है। जहाँ पे आप देख सकते हो अभी हल्का डार्क आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी डार्क मोड अप्लाई कर दिया था और ये डार्क पे 100% काम नहीं करता है, तो थोड़ा सा अजीब सा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप इसे जो नॉर्मल पे स्विच कर देते हो लाइट मोड पे, आप देखोगे कितना अच्छा खासा ब्यूटीफुल सा लुक देखने को मिलता है हमारे होम स्क्रीन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और यहाँ पे टाइमिंग भी डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है और जो आइकन है ना, जो कलर यूज किए गए हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। एक रंग का यहाँ पे EY देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन का। सेटिंग के अंदर आप देख पाओगे सर्च बार थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, नेप बार भी थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सेटिंग काफ़ी हद तक हमें सिमिलर देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम भी सेम दिखाई देता है, बट जो हमारा कंट्रोल सेंटर है ये हल्का सा चेंज हो जाता है, जिसमें अलग तरीके का आपको लुक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी ब्लैक देखने को मिलता है। और आप देखोगे कि नोटिफिकेशन एरिया किस तरीके से शेप में दिखाई दे रहा है और कटआउट किस टाइप से हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर लॉक की बात कर ले तो लॉक पे बिल्कुल ही नया लुक देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अपने टॉप पे दिखाई देता है, टाइमिंग वगैरह भी, और यहाँ पे आपको जो टाइमिंग देखने को मिलता है और एक यहाँ पे आइकन भी देखने को मिलता है और म्यूजिक कंट्रोल वगैरह भी दिखाई देगा। और नीचे बॉटम पे आपको स्टेप देखने को मिलेगा, जो कि स्टेप काउंटर में हमें नजर आता है। तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, जो कि आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। हमारे अगले थीम की बात करें तो ये है एक्सपीरियंस EY12, जो कि आई थिंक आप लोग पहले से यूज भी कर रहे होंगे। जहाँ पे आप देखोगे कि नेविगेशन बार बिल्कुल चेंज हो चुका है कस्टम जैसा, क्योंकि ये एंड्रॉयड का स्टॉक वाला आपको फील देने वाला है। जहाँ पे आइकन पे बिल्कुल ही सिंपल देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रेडियंट कलर के साथ आते हैं। नेप बार बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने स्मॉल फॉन्ट के साथ आपको टाइमिंग और डेट देखने को मिल जाता है और बिल्कुल ही गूगल टाइप के सारे आइकन पैक दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहा है। और वॉलपेपर देख के यही फील आता है कि भाई हमने एंड्रॉयड 12 डाल रखा है। और सेटिंग के अंदर भी आपको हर एक सेटिंग का नया आइकन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे खासे लुक में नज़र आता है। और अगर हम इसे डार्क मोड पे स्विच कर दें तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डार्क मोड है वो भी काम कर रहा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आता और परफेक्टली यहाँ पे काम भी करता है। हमारे कंट्रोल सेंटर के अंदर हल्का फुल्का चेंज किया गया है, जैसे कि ब्राइटनेस स्लाइडर देख सकते हो, यहाँ पे नेम, वाईफाई वगैरह देख सकते हो और यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया भी आप देख सकते हो। तो ज़्यादा कुछ बिग चेंज दिखाई नहीं देता है कंट्रोल सेंटर के अंदर, लेकिन जो कुछ भी है ना, काफ़ी अच्छा सा सिंपल सा यूनिक सा चेंज नज़र आता है। और लॉक स्क्रीन पर जैसे ये जो बार दिखाई दे रहा है, इस पर अगर हम डबल टैप कर दे तो कई सारे सेटिंग खुल के बाहर आ जाते हैं।
जहाँ पे ये आपके होम स्क्रीन का है और ये लॉक स्क्रीन का है। यहाँ पे आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि आपको देखने को मिल जाता है और कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे टाइमिंग आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप वॉलपेपर के कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी कलर्स आपको अच्छे लगते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो अगर वॉलपेपर एक से बोर हो चुके हो तो डिफरेंट यूज कर लो, उससे बोर हो गए तो फिर से डिफरेंट कर लो, उससे बोर हो गए तो फिर से डिफरेंट कर लो, और सभी से बोर हो गए तो भाई आप थर्ड पार्टी वॉलपेपर यूज कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो काफ़ी अमेजिंग से आपको सेटअप मिलता है, जिससे आपको स्ट्रॉक एंड्रॉयड वाला फील आने वाला है। हमारा नेक्स्ट थीम है मिनी 12, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेव बार में हल्का सा मॉडिफिकेशन किया गया है। जैसे कि सैमसंग के फ़ोन में आपको नेविगेशन बार देखने को मिलता है कुछ उस तरीके से, काफ़ी ज़्यादा डार्क है और थोड़ा ग्रीनी टाइप का वॉलपेपर यूज किया गया है, सैडी टाइप का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पे फॉन्ट भी आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, आइकन पैक भी बिल्कुल ही डिफरेंट निकल के आता है। सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आप देखो सेटिंग में हल्का फुल्का चेंज किया गया आइकन, जो कि काफ़ी अच्छा फिनिश ईवाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और यहाँ पे अगर हम अबाउट पे जाते हैं तो आप देखो इसका कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे स्टोरेज का भी कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको नया लुक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और कंट्रोल सेंटर तो बिल्कुल ही मॉडिफाइड हो चुका है, डिफरेंट कलर के साथ देखने को मिलता है। और बैटरी, वाईफाई, नेटवर्क, वोल्टी आइकन सब कुछ यहाँ पे कस्टम हो चुका है। अगर हम इसे डार्क में स्विच कर दें तो आप देखो कि डार्क में इसका शेप ही बिल्कुल ही डिजाइन है जो अलग हो गया है, चेंज हो चुका है। और नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह भी यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। यानी यहाँ पे ड्यूल मोड को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं पे सेटिंग यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट पे स्विच कर गया है, इसमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नेविगेशन बार वगैरह आपको चेंज देखने को मिल जाता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है ना, ये दोनों को सपोर्ट करता है और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट लुक में नज़र आता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आने वाला है। और जो यहाँ पे लॉक स्क्रीन है भाई, ये बिल्कुल ही एंड्रॉयड 12 का स्टॉक जो है और ऐसा देखने को आपको यहाँ पे क्लॉक मिल जाता है। तो बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉयड वाला आपको यहाँ पे फील आने वाला है, जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। और यहाँ पे टैप करते ही फिर से आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी कलर आपको चाहिए ना अपने फॉन्ट्स का, टाइमिंग का, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो और खुद से यहाँ पे बना भी सकते हो। भाई काफ़ी एडवांस लेवल का यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाता है, जहाँ पे आप खुद से कलर को जनरेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसे आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और टाइमिंग का जो स्टाइल्स वगैरह है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि ये भी थीम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। हमारा आज का सबसे लास्ट थीम, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ह्यूज कस्टमाइजेशन ये प्रोवाइड करता है, जो कि हर जगह आपको चेंज दिखाई देगा, जो कि 45.7 MB का देखने को मिलता है, जिसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, फ्यूजियन समथिंग। तो आप इसे थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। देखो जैसे मैंने अप्लाई किया है, नेविगेशन बार, अप्लाई बटन वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। होम पे आते ही यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप का आपको स्टॉक टाइप का आइकन पैक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। बट जो यहाँ पे फॉन्ट यूज किया गया है ना, और जो कलर ग्रेडियंट टाइप का टाइमिंग के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। और जो कार है ब्लैक के साथ ग्रीन, तो भाई एक प्रीमियम सा लुक दिखाई देता है हमारे होम स्क्रीन पे। और सेटिंग अंदर इन करने के बाद आप देखोगे सेटिंग के सारे आइकन कस्टमाइज है, सर्च बार कस्टमाइज हो गया, थीम का नाम ऊपर की ओर देखने को मिल जाता है। वहीं पे सेटिंग अंदर इन करते हैं तो आप देखोगे लाइट और डार्क मोड का जो यूआई है ये भी चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का नज़र आ रहा है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है हर जगह देखने पे। और जैसे ही हम इसे डार्क मोड पे स्विच करते हैं भाई, इसका जो यूआई है ना, उसमें तो चार चांद लग जाता है और अमेजिंग बन जाता है। और हर एक जगह काफ़ी एक अच्छा सा लुक देखने को मिलता है, चाहे वो सेटिंग हो या सेटिंग के अंदर का सेटिंग हो या फिर हमारा कंट्रोल सेंटर ही क्यों ना हो। बस यहाँ पे एक छोटी सी कमी लगी हुआ है फ्लैश लाइट के आइकन को लेकर, क्योंकि इस तरीके के मैंने बहुत सारे थीम ट्राई किए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा मार खा जाता है अपनी फ्लैश लाइट की वजह से ही या ब्लूटूथ के आइकन की वजह से, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बट आप देखोगे यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर किस तरीके से निकल के बाहर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फील देता है। और कटआउट वगैरह भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसे जो नॉर्मल पे स्विच कर दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो वॉल्यूम स्लाइडर है ये भी बिल्कुल ही कलर्ड हो चुका है, जो कि एक प्रीमियम सा यहाँ पे लुक देता है। और इसके अगर लुक को मैं अपने ओल्ड वाले लुक पे स्विच कर दूँ, जैसा कि हमारा ओल्ड कंट्रोल सेंटर था MIUI 11 का, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे आप सेटिंग, वाईफाई वगैरह देख पाओगे, सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो लॉक स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो किस तरीके का फॉन्ट यूज किया गया है, सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है। यहाँ पे टैप करते हैं इसका सेटिंग ओपन हो जाएगा थीम का, जहाँ से थोड़े बहुत आप चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे टैप करने के बाद फिर से डबल ये अनलॉक हो जाएगा। इधर स्लाइड करेंगे तो आपको म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन से म्यूजिक वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि लेफ्ट राइट वगैरह में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आइकन है कैमरे का, जहाँ से आप डायरेक्टली अपने कैमरे को ओपन कर सकते हो।
और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो बूट एनिमेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि हैकिंग डिवाइस के अंदर ओएस डाला हुआ रहता है, सेम उस तरीके से यहाँ पे बूट एनिमेशन निकल के आता है। तो बिल्कुल ही यूनिक टाइप का ये थीम निकल के आता है, जहाँ पे हर एक पार्ट पे आपको डिफरेंट चेंज देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे थीम में से ये सबसे नंबर 1 होगा जो थीम आपको पसंद आने वाला है। और बाकी कौन से पसंद आए हैं वो भी आप बताना, और शायद आप लोग ये थीम यूज कर भी रहे होगे। तो आपका जो भी फेवरेट थीम है ना उसका नाम सजेस्ट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका MTZ आपको चाहिए फाइल्स वगैरह तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पे इनके लिंक शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप इसे सिंपली सभी को अपने थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो बाय बाय।